सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है कोल्ड ड्रिंक्स। हम बात करेंगे आज कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में। हमारे शादी हाल, हमारे यूनिवर्सिटीज़, हमारे कॉलेजेस, हमारे पार्क्स, हमारी ग्राउंड्स, हमारे स्कूल, इवन हर जगह पर, हमारे होटल्स, हर जगह पर एक जो सबकी दिल अजीज़ जो है वो ड्रिंक वो पाई जाती है, वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं। चाहे KFC चले जाएं, चाहे मैकडोनल्ड चले, बल्कि एक आम जो लोकल किस्म के रेस्टोरेंट्स होते हैं उनमें भी चले जाएं तो आपको वहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक्स पीने को मिलते हैं। दोस्तों, क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सभी इसके दिलदादा होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोल्ड ड्रिंक्स पर। तो जनाब, आज हम आपको बताएंगे कि आप पी क्या रहे हैं। दोस्तों, फांटा हो, मिरिंडा हो, कोक हो, RC हो, पेप्सी हो, एक जो कोल्ड ड्रिंक है यानी 600 ml का कोल्ड ड्रिंक, उसके अंदर इतनी चीनी पाई जाती है। देखिए और गौर कीजिए कि आधा गिलास चीनी का एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर पाया जाता है, यानी 600 ml की बोतल के अंदर आधा गिलास चीनी का। मानो अगर आपको कोई कहे कि मियाँ आप इतनी चीनी पिएंगे या खाएंगे तो आप फ़ौरन से इनकार कर देंगे। लेकिन मज़े की बात यह है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स बड़े मज़े से पीते हैं। दोस्तों, कोक पूरी दुनिया में मशहूर है और आपको इल्म होना चाहिए कि सिर्फ 2 मुल्कों में ये बैन है, एक नॉर्थ कोरिया और एक क्यूबा। बाकी पूरी दुनिया के अंदर कोक मिलती है। दोस्तों, पूरी दुनिया में कोक की वेबसाइट के मुताबिक पूरी दुनिया के अंदर डेली 1.9 बिलियन ड्रिंक्स बिकते हैं। ये बात कर रहा हूँ सिर्फ कोक की। इसके अलावा और बहुत से ब्रांड्स हैं, जैसा कि पेप्सी है, जैसा कि फांटा है, मिरिंडा है। इसके अलावा जो ड्रिंक्स होते हैं वो इंडिया में, पाकिस्तान के अंदर, जैसे पाकिस्तान में पाक वाला पाई जाती है, इस किस्म के और ड्रिंक्स बिकते हैं। तो ये इतने ही तकरीबन, चलें इससे आधे लगा लें, 1 बिलियन ही लगा लें, तो 1.9 बिलियन सिर्फ कोक बिकती है और 1 बिलियन के करीब ये जो ड्रिंक्स हैं कोक के अलावा वो बिकते हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि इतनी मिकदार के अंदर ये बिकने वाली चीज़, आज हम इसका जायज़ा लेंगे कि इसके अंदर है क्या, इसके अंदर होता क्या है, क्यों ये इतनी पसंद की जाती है। दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लाजमी अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को दिखाएं और बताएं उनको कि इसके अंदर हम पी क्या रहे हैं, ये कितनी नुकसानदेह है हमारे लिए। सबसे पहले हम बात स्टार्ट करेंगे मिथ से कि इसके बारे में जो रूमर्स फैले हुए हैं, जो लोग बोतल से यानी कोल्ड ड्रिंक से नफ़रत करते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि ये जो कोल्ड ड्रिंक है, बेसिकली ये बोतल है या पेप्सी है या कोक है, जो भी है, इसके अंदर वॉशरूम क्लीनर है यानी बाथरूम क्लीनर पाया जाता है, इस वजह से हम इससे नफ़रत करते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या ऐसा है, तो सिंपल इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, कोल्ड ड्रिंक के अंदर सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड को पाया जाता है। अब यही दो जो सिट्रिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड हैं, ये वॉशरूम क्लीनर्स में भी पाए जाते हैं। सिट्रिक एसिड, अब आपको पता है कि सिट्रिक एसिड जो है वो एक नेचुरल एसिड है जो कि हमें लेमन और माल्टे से मिलता है, और फॉस्फोरिक एसिड है वो है जनाब फूड ग्रेड एडिटिव है, जिसको कोड नंबर दिया गया है 338। दोस्तों, असल में जहाँ चीनी मौजूद होती है वहाँ बैक्टीरिया जल्दी ग्रो करता है और फास्फोरिक एसिड इसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है। इसलिए फास्फोरिक एसिड आपको ना सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलेगा बल्कि जैम्स, प्रिजर्वेटिव मीट और प्रिजर्व्ड मीट और सीरियल बार्स, काफ़ी बेवरेजेस, बेकिंग पाउडर और यहाँ तक कि चीज़ में भी मिलेगा। अब मज़े की बात यह है कि ये दोनों एसिड आपको कोल्ड ड्रिंक में भी मिलेंगे, टॉयलेट क्लीनर के अंदर भी मिलेंगे। दोस्तों, जो होममेड टॉयलेट क्लीनर बनाया जाता है उसमें बेकिंग सोडा के साथ साथ लेमन जूस भी डाला जाता है, क्योंकि फास्फोरिक एसिड एक कमज़ोर केमिकल होता है, इसलिए के साथ स्ट्रॉन्ग केमिकल्स जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सख्त दागों को साफ़ करने का काम देते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में भी मौजूद होता है। अब जाहिर आप अपने पेट को तो टॉयलेट नहीं कह सकेंगे, ये टॉयलेट क्लीनर हमारे पेट के अंदर और ये हमारा पेट जो है वो टॉयलेट है। लिहाजा ख्याल कीजिए कि जो टॉयलेट क्लीनर है उसको कोल्ड ड्रिंक के साथ कंपेयर करना कोई अक्लमंदी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि आप कहें कि तो फिर ये तो कोल्ड ड्रिंक पिया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है, मैं फिर भी आपको कहूँगा कि नहीं। इसलिए इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको हम बताएं कि आप असल में पी क्या रहे हैं। दोस्तों, दूसरी मिथ ये है, लोग ये कहते हैं कि टॉयलेट क्लीनर का पीएच लेवल जो है वो उतना ही होता है जितना कि एक कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल होता है। पीएच लेवल तो आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। सपोज एक लेमू है, उसके अंदर उसका पीएच लेवल जो है एसिडिटी मेजर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, यानी पीएच लेवल को यूज़ किया जाता है एसिडिटी मेजर करने के लिए। ये बात हमने स्कूलों में पढ़ी हुई है। दोस्तों, सॉफ्ट ड्रिंक का जो पीएच लेवल है वो 2.5 होता है, जबकि लेमन जूस का पीएच लेवल 2.0 से 2.6 तक होता है। अनार का पीएच लेवल 2.9, अंगूर का जो है वो पीएच लेवल वो भी 2.9 होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब सॉफ्ट ड्रिंक पीना ठीक है? तो फिर मैं जवाब दूंगा नहीं। दोस्तों, मैं कोई मुहिम नहीं चला रहा, आपको खामखा इन कोल्ड ड्रिंक से बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये आपके ऊपर हकीकत जो है वो नुमाया करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बात को छोड़ दें कि हम अपने पास से क्या ऐड करते हैं। आइए हम अब आपको दिखाते हैं कि इस कोल्ड ड्रिंक की जो बैक साइड पे जो इसका स्टिकर लगा हुआ है, इस बोतल पर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या कहते हैं। मसलन दोस्तों, मिरिंडा के पीछे क्या लिखा हुआ है, यानी आप देखेंगे इसे घुमाकर तो इसका मतलब ये है कि उसके पीछे लिखा हुआ है कि एक बोतल के अंदर, यानी एक बोतल में 600 ml जो है वो लिक्विड होता है। उस 100 ग्राम के अंदर 13.8 ग्राम वो शुगर होती है। तो अगर हम इसको 600 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये तकरीबन 82.8 ग्राम चीनी बनती है, जो एक बोतल के अंदर पाई जाती है। यकीन जानिए कि ये चीनी कितनी नुकसानदेह है आपके लिए। यानी मैंने पहले जिस तरह आपको गिलास दिखाया चीनी का, उफ दोस्तों, इतनी चीनी। अगर आप के यहाँ कोई गेस्ट आता है तो उसके सामने आप जो एक तजर्बा करके देखें कि गिलास लें, उसके अंदर आधा गिलास चीनी का डालें और उसको कह के इसको घोल के पी जाएं। अभी मैंने बाकी केमिकल्स की बात नहीं की, तो वो कहेगा क्या भाई मेरे से दुश्मनी ले रहे हो। दोस्तों, इस बात का भी हमें इल्म होना चाहिए कि हमारे जिस्म को कितनी एडिड शुगर की ज़रूरत होती है। एडिड शुगर से मुराद ये है कि हम जो शुगर इनटेक करते हैं बाहर से, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी चीनी एक तंदुरुस्त मर्द और औरत के लिए चाहिए। 36 ग्राम चीनी एक दिन में एक मर्द के लिए, जो इससे ज़्यादा नहीं, और 25 ग्राम चीनी एक औरत के लिए, जो इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीनी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब हम कोई फूड खाते हैं, लाइक हम रोटी खाते हैं, हम दूध पीते हैं और फ्रूट्स खाते हैं, तो उनके अंदर ऑलरेडी शुगर मौजूद होती है जो हमारे लिए काफ़ी है। यानी अगर हम सिंसियर होकर बात करें तो हमारे जिस्म के लिए जो चीनी, अगर हम कहते हैं कि कितनी एडिड शुगर की ज़रूरत है, तो उसका जवाब है 0। दोस्तों, ये रिसर्च अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने की है और उसके कहे के मुताबिक हमारी बॉडी को इवन 1 ग्राम चीनी की भी एडिड शुगर की भी ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों, ये बात आपके इल्म में होनी चाहिए कि मैक्सिको, जहाँ से ये कोक स्टार्ट हुई थी 19वीं सदी के अंदर, तो वहाँ पर ये कोक थी। वहाँ पर कोक बहुत ज़्यादा अब भी पी जाती है और आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि वहाँ हर दूसरा बंदा टाइप 2 डायबिटीज़ का पेशेंट है और गवर्नमेंट को ये पता है कि ये कितनी चीज़ नुकसानदेह है। पूरी दुनिया के अंदर इस पर पाबंदी लगाई नहीं जा रही। दोस्तों, दूसरा, कलर देने के लिए जो कोका कोला को, बल्कि कोई भी जो कोला है उसको कलर देने के लिए उसके अंदर जो कैरेमल मिक्स की जाती है, जिसको कोड नंबर दिया गया है E150D, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर कैंसर रिसर्च ने कैंसर की एक बड़ी वजह करार दिया है। दोस्तों, इस कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक और केमिकल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं फेनिलालनी। इस बोतल के अंदर मौजूद होता है, जो अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो बॉडी के ऑर्गन फेल हो सकते हैं। दोस्तों, कोक के अंदर एक गैस भी इसके अलावा डाली जाती है जिसे हम सोडियम बेंजोएट गैस कहते हैं। लीवर के लिए और हार्ट और किडनी को डैमेज करने के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक और नुकसानदेह गैस है। तो दोस्तों, कोक के ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक पाए जाने वाले फिनॉल ड्रिंक में तो नहीं होते, लेकिन कैन और बोतल में पाया जाता है, जिससे बोतल को प्रिजर्व करने की कोशिश की जाती है। उसके जो असरात हैं वो छोटे बच्चों को जल्दी बालिग कर देते हैं। दोस्तों, मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं, ये या कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी है, जो भी दुनिया के अंदर या जो पाई जाती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़, उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि लोगों की सेहत इससे खेल रही है, उससे नुकसान, उन्हें सिर्फ मुनाफे से गर्ज है। आपको मज़े की बात बताता हूँ कि जो कोक है, अपनी जिनके ख़िलाफ़ केसेस भी होते हैं, कई मुल्कों के अंदर जो है वो उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स जो है ख़ासतौर अमेरिका के अंदर चेंज किया है, और पाकिस्तान, इंडिया जैसे मुल्कों के अंदर उन्होंने इसके अंदर तब्दीली लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि यहाँ पर कवानीन इतने सख्त नहीं है। तो 3.6 बिलियन
जो डॉलर्स हैं इन्होंने लॉबिंग पर खर्च किए हैं। लॉबिंग बेसिकली एक कानूनी रिश्वत को कहते हैं और ये इन्होंने लॉबिंग के लिए खर्च किए हैं। और आगे चल के आपको बताता हूँ कि 4.6 बिलियन डॉलर्स इन्होंने सिर्फ इसकी कमर्शलाइजेशन के लिए रखे हुए हैं, इसको प्रमोट करने के लिए रखे हुए हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर इसे प्रमोट किया जाता है। और इसके ऊपर और मज़े की बात बताता हूँ कि इन 4.6 बिलियन डॉलर से आप 3 बुर्ज खलीफा ख़रीद सकते हैं। दोस्तों, इन्हीं कोल्ड ड्रिंक से इससे शुगर, टाइप 2 की शुगर हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है और इसके अलावा ओबेसिटी हो सकती है। ओबेसिटी का मैंने नाम इसलिए एंड में लिया है कि लोग समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटापा हो जाएगा, लेकिन ये कैंसर और ऑर्गन्स फेल और इसके अलावा किडनी फेल की तरफ जाती है, जो कि एक इंसानी जिस्म के बहुत नुकसानदेह चीज़ें हैं। तो जनाब, अपने बच्चों को ख़ास तौर पर इससे दूर रखें, क्योंकि बच्चों के अंदर ये आदत जो है वो डेवलप होती है। एक फार्मूला इन्होंने तय किया कोक ने कि हमने जो बच्चा झूले के अंदर है उससे लेकर जो एक बंदा कब्र तक जाने वाला है उस तक हमने ये गोद से लेकर उसके मरने तक हमने लोगों को कोक पर लगाना है। और इसके लिए मैंने आपको जैसे बताया कि 4.6 बिलियन डॉलर जो है वो खर्च किए जाते हैं, कतई नज़र इस बात से कि इससे लोगों का नुकसान कितना हो रहा है। उनका केमिकल वाला जूस जो बाज़ारों में आम पाया जाता है या कोल्ड ड्रिंक पाए जाते हैं वो बहुत सख्त नुकसानदेह है। उससे हम कह सकते हैं कि एक स्लो पॉइज़न है जो हमारे बच्चों को दे रहे हैं। इवन यहाँ तक कि अगर आप जूस पीना चाहते हैं, सपोज़ आप संतरे का जूस पीना चाहते हैं, गिलास आप उसको बनाते हैं, तकरीबन 6 से 8 संतरे चाहिए वो एक गिलास जो संतरे का जूस बनाने के लिए। तो उस ऑरेंज जूस को आप ये मत समझिए कि वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है कि मैं बहुत खालिस चीज़ पी रहा हूँ। वो आप असल एक जो आपकी रिक्वायरमेंट है शुगर की, उससे कहीं ज़्यादा आप वो इनटेक कर रहे हैं शुगर। तो ये बहुत ही नुकसानदेह है। आप नेचुरली फल खाएं। फलों के अंदर अल्लाह ताला ने, गॉड ने फलों के अंदर बहुत ही हैसियत रखी है जो कि आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। और सेब को एज इट इज़ खाएँ, उसका छिलका उतार के ना खाएँ। इसी तरह आप फल खाएँ तो आपके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, उससे आपको कोई ये नहीं होगा कि आपको टाइप 2 शुगर जैसी बीमारियां हो जाएंगी। अब दोस्तों, आप जब ये कहते हैं कि आप पिएँ क्या फिर, तो मैं उसका सिंपल सा जवाब दूंगा कि आप सादा पानी पिएँ। सादा पानी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप अगर शुगर एक दफ़ा छोड़ के देखें, आपको वो हैबिट बन जाएगी। 6 से 8 हफ्ते लगेंगे, आप शुगर छोड़कर देखें, फिर आपको शुगर पीने को दिल नहीं करेगा। तो दोस्तों, आपको डराना ही मेरा मकसद है। बेसिकली इन ख़तरनाक किस्म के ड्रिंक्स से दूर रहें और अपने बच्चों को इससे दूर करें ताकि उनकी फ्यूचर की लाइफ वो अपने सेहतमंद रहे। उनको नेचुरल ग़िज़ा दें, उनको दूध दें, उनको पानी दें। उसके अलावा उनको गंदम का जो ब्रेड वगैरह इससे भी दूर रखें। ब्रेड के ऊपर मेरी एक वीडियो है इंशाल्लाह आ रही है नेक्स्ट, कि ब्रेड कितनी नुकसानदेह है। तो जनाब, मेरा मकसद आप तक जानकारी, एक नॉलेज पहुंचाना है ताकि आप लोगों के लिए ये नुकसानदेह चीज़ ना हो और आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने रिश्तेदारों को दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए ये वीडियो, ताकि वो इस मूज़ी किस्म के ड्रिंक से दूर रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपने दोस्त, अपने उस मलिक खिज़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।